ओम शांति। 26 नवंबर 2025 गीत चला है। मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। प्राणी अर्थात मुरली में क्या बोलते हैं? प्राणी बाबा जीव को बोलते हैं, आत्मा को बोलते हैं। प्राणी अर्थात आत्मा। कौन सा चित्र है तुम्हारा जिसमें तुमको मुखड़ा दिखता है? हाँ, सीढ़ी का चित्र है। जब उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो तो तुमको अपना साक्षात्कार होता है। वर्तमान समय में कहाँ हूँ? सबसे नीचे हो तो कितनी कलाएं हैं? 4 कलाएं। ऊपर उठोगे तो 8 कलाएं। 4 कला में क्या दशा की उसने? सब क्षत्रियों का वध कर दिया। कोई मासी का घर नहीं है। कहना बहुत आसान है। जितने भी क्षत्रिय राजाएं थे सबकी दुर्गति के निमित्त बन गया। ये जलवा है 4 कलाओं का। तो कल्पना करके देखो 8 कलाओं का क्या होगा। 8 कला होती हैं तो क्या करता है भगवान? कहाँ बिठा लेता है? सर पे बिठा लेता है। ऐसे नहीं 12 कला वाले को भगवान बोल दिया। थोड़ा सा आगे चल के जमीन जब खिसकेगी ना, पांव तले से समझ में आएगा वास्तविकता क्या है शास्त्रों की। 12 कला वाले को क्या बोला? भगवान श्री राम। और 14 कला वाला फेल हुआ है क्या? 14 कला वाला लेकिन 12 कला से ऊपर है नीचे है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। फेल हुआ किसके मुकाबले में? मुखड़ा देख ले प्राणी। ये है राजयोग। ये है हकीकत राजयोग की। और यही है तुम्हारा थर्मामीटर। टाइम लगता है। सबसे पहले जो तुम गर्भ में क्या कर रहे हो, कैसा बनाना है इसको? हिरण्य गर्भ धीरे धीरे बनेगा या जम दे जाम दे? अगर गर्भ महल है, जिस गर्भ महल में से तुमको प्रत्यक्ष रूपी जन्म लेना मिलना है, शास्त्र में उसको कौन सा बोला है? हिरण्य गर्भ बोला है। लेकिन क्या जम दे जाम दे हो जाता है क्या? इसलिए कितनी वैल्यू है 10-15 सेकंड की जो बाबा ने अव्यक्तवाणी में बोला। आदत पड़ जाए तुमको, अक्सर काम करते करते तुमको याद आए कितना? 5-10 सेकंड भी निसंकल्प होने की। ये है तुम्हारा गर्भ कैसा हो रहा है? सोने जैसा बन रहा है। बहुत वैल्यू है। भक्ति मार्ग से हट चुके हो, प्रैक्टिकल ज्ञानी तो आत्मा बनने जा रहे हो। इसलिए बहुत वैल्यू समझना। जब 240 तुमको जब पसंद आने लगे, 4 कलाएं जब होंगी तब होंगी जब पूरे क्षत्रिय तुम्हारे सामने क्या नहीं कर सकते। उनका वध कर दोगे। तुम्हारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए 240 कम नहीं है। जबकि ये तो तुम्हारी शुरुआत है राजयोग की। आप पढ़ाई जब शुरू होती है, एडमिशन लेते हो तो एडमिशन बैठते से ही पास हो जाते हो क्या? कहीं भी एडमिशन लेते हैं स्कूल कॉलेज में तो एडमिशन लेना और फिर पास होके बाहर आना टाइम लगता नहीं लगता? तो जब तुम्हारा एडमिशन होता है तो तुमको ट्रेनिंग दी जाती है फर्स्ट। तो अपना मुखड़ा देखो, कितने % तुम आत्मा बने हो? % आत्मा नहीं बने, लेकिन आत्मा बनने की तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। उसमें बीज नूंदा हुआ है। जो तुम लक्ष्य लेके चलते हो ना कि आज मेरे को इतना करना है, तो बने नहीं हो, लेकिन तुम्हारा वो बीज नूंदा हुआ है। और जैसा तुम्हारे बीज में नूंद है वैसी ही रंगत आने वाली है। ये है बेहद की दुनिया में तुमको अपना मुखड़ा दिखाते हैं भगवान। तुम्हारा चार्ट ही तुम्हारा मुखड़ा है। क्या है तुम्हारा? ये चार्ट ही तुम्हारा मुखड़ा है। इसे तुमको पूरा धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। फर्स्ट स्टेप 240, सेकंड स्टेप रुक जा, या तो 240 छोड़ दो, सीधा कहाँ उड़ के बैठो। 75% सब कहेंगे
360, अगर तुम्हारा फाउंडेशन यहां से बन रहा है तो फिर 240 छोड़ो, फिर तो सीधा तुमको है डबल। ये तो तुम्हारे ऊपर है। कोई कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं एडमिशन लेते थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जबकि टीचर सिस्टमेटिकली पढ़ा रहा है, लेकिन वो जंप लगा लगा थोड़ा सा आगे चलते हैं, होता है, और टीचर को भी बहुत खुशी होती है। ये तो 2 कदम आगे ही चल रहा है। तो वो तो एक सिस्टम जो अव्यक्तवाणी के हिसाब से बना हुआ है, साकार मुरली के हिसाब से बना हुआ है, वो सिस्टम तो यही बना हुआ है ना। कम से कम कितना बोला, 4 घंटे। तो 4 घंटे माना तुमने एडमिशन ली है, तो शुरुआत की तुम्हारे इतने क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। तो अपना मुखड़ा देखें कि अगर नई दुनिया में है तो क्या ये क्वालिफिकेशन धारण की है, क्या इतनी मैं मेहनत कर रहा हूं। कहने को हम नई दुनिया में हैं, इसलिए नई दुनिया में पूरी रीति रस्म रिवाज सब कुछ नए होंगे या पुराने होंगे। इसलिए कहते हैं नई दुनिया में ना रिसर्च, साधारण बात नहीं। उसके बाद फिर कुछ टाइम तो लगेगा। और जब स्टूडेंट्स होते हैं, जब एडमिशन लेते हैं, उनको मालूम है कि नेक्स्ट ईयर जाके कितने महीने के बाद तुम्हारा फाइनल वो होना है एग्जाम, फाइनल 12 मास के बाद। तो इसलिए वो तैयारी उसी हिसाब से करते हैं, उसके ये नहीं कि बस अगले महीने कोई एग्जाम होने वाला है। इसलिए तुमको पूरा टारगेट जो दिया गया है उसी हिसाब से तुमको मालूम है। इसलिए कभी कभी ये भी तो कहते हैं चिंता मत करो, बहुत समय पड़ा है, बोलते नहीं बोलते, अलवेलेपन के लिए नहीं बोलते। लेकिन जो कई बार चिंता हो जाती है, पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, फिर तुमको याद दिलाते हैं क्या तुम्हारा अमृत वेला कभी मिस हो सकता है। या नई दुनिया में जो बाहर भी हैं, किसी का अमृत वेला मिस नहीं होता। अगर यथार्थ नई दुनिया में है तो सोचो, घर गृहस्थ में भी रह रहे हैं, किसी का भी अमृत वेला मिस नहीं होता है जो नई दुनिया में है। जैसा भी उनका चार्ट मिस नहीं होता है, जैसा भी है, जैसी भी दिक्कतें हैं, घर गृहस्थ में ही रह रहे हैं लेकिन चार्ट मिस नहीं होता है। ये नई दुनिया का कायदा है। सोचो, जो अपने को समझते हैं नई दुनिया में, भक्ति मार्ग की तरह नहीं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए चित्र बना हुआ है, देवता धर्म का चित्र, जो तुमको छत वर्ग जैसा ऊंचा बनाना चाहिए। यह है अंधों के लिए आईना। तो सबसे पहले हम खुद तो आईना देखें। किनके लिए है आईना? हाँ, जब हम शुरुआत करते हैं, अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, नई यात्रा है, तो शुरू में कठिनाई तो होती है, लेकिन अभ्यास करते करते तब जाके तुमको थोड़ी सी खुशी मिलने लगती है। कब? जब 480 पे पहुंचते हैं, तब नूंद हो गई है। कोई तुम अपने को अभी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, लेकिन नूंद हो गई है तुम्हारे, रोज की रोज अक्सर तुमसे मेहनत होने लगी। जैसे भी तुमने अपनी दिनचर्या सेट करी, तुम जानो, अमृत वेले तुमने अपनी तरह की सेटिंग की है, नुमा शाम की अपनी तरह की सेटिंग की है, कर्म योग की तुमने अपनी तरह की सेटिंग की है, अपनी दिनचर्या परिमाण, चाहे कोई घर गृहस्थ में है चाहे यहाँ समर्पित है। अब वो थोड़ी सी मेहनत करके क्या कर रहा है, जैसे कि जीत रहा है। सोचो, धीरे धीरे ये पाप कर्म कैसे खत्म हो रहे हैं? जितना जितना मन मजबूत होता जा रहा है, उसमें पकड़ आ रही है, तो उससे धीरे धीरे भूलें क्या होती हैं? कम होती हैं। भूलें होती हैं लेकिन कम होती जाती हैं। जितना इधर अभूल बनता जाता है उतना भूलें समाप्त। लेकिन त्रेता के आदि तक भी भूलें हो रही है, नहीं हो रही है? नहीं हो रही, फेल क्यों हो गए जी? तो है ना, हो रही हैं भूलें, लेकिन साधारण स्टेज नहीं है वो। तो जब तुम उसी स्टेज पे जाओगे तो कल्पना करना कि कितना आनंद है। उसी स्टेज में भी कितना आनंद है, तो वहां जाके तुम अनुभव करोगे। लेकिन कुछ ना कुछ भयंकर अलवेलापन भी है। अलवेलेपन के साथ साथ आलस का रूप भी है। ये तो तुम्हारे बहुत लंबे समय तक तुमको, योद्धा जो है क्या करते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। हाँ, फिर जो तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाता है, कितना बन जाते हो? हाँ, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी है। क्या 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, ये है तुम्हारा आईना। अब तुमने ये क्वालिफिकेशन धारण की है, तुम जंप लगा के कहां पहुंच सकते हो? है परम धाम।
ये है तुम्हारी यात्रा। रचयिता हो, रचयिता हो तो तुम्हारा टाइटल है गॉड गॉडेज, वो है रचना 16 कला तक ही, लेकिन रचयिता माना कलातीत। देखो भाई मुखड़ा, लेकिन इस मुखड़े में इतना ध्यान रखना है कि शुरुआत है, धीरे धीरे रंगत बढ़नी है, वायुमंडल पावरफुल होना है। इसलिए असली तुम्हारा कॉन्फिडेंस कब बैठने वाला है? 27। इसे तुम जो पूरा रिकॉर्ड रख रहे हो अपना, एक एक दिन का रिकॉर्ड, एक वीकली रिकॉर्ड, मंथली रिकॉर्ड, ये तुम्हारे काम आएगा। तिमाही एग्जाम, 6 माह, तो पहले एग्जाम भी जब होगा तो उसमें अरे वाह क्लास में मेरा तो बहुत अच्छी रिकॉर्ड है, तो क्यों उनके नंबर फाइनल में ऐड कर देते हैं? उन्होंने बहुत ताकत लगाई है उसमें भी, चाहे तिमाही छिमाही जो भी बीच बीच में होते होंगे। वैसे ही तुम्हारे लिए भी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़ रहे हैं। कहां से कहां तक? तमो प्रधान से सतो प्रधान तक तुमको कितना आगे बढ़ रहे हैं, और तुम्हारे पास ही आईना है, नहीं तो भक्ति मार्ग है, वो तो जानते भी नहीं इसका अर्थ क्या है। आज पूरे विश्व में मुरली चलेगी, अर्थ भी नहीं जानते कि इस लाइन का अर्थ क्या है। इसलिए अगर ये मुरली है तो अर्थ सहित कहाँ के लिए है? नई दुनिया के लिए है। जो अर्थ सहित उनको साक्षात्कार होता है, इतनी सूक्ष्म बुद्धि होती है, तो भविष्य हम अपना देखते हैं। क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। जितना जितना तुम आगे बढ़ रहे हो, क्या हो रहा है? इसलिए तुमको कितने चक्कर से छूटना है? 84 के चक्कर से छूटना है। भक्ति मार्ग में कोई 63 का गाय नहीं, तुमको पूरा चक्कर लगाया है, तुमको 84 के चक्कर से छूटना है। अब यह अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं? पूछा। ऐसा तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने हुए हैं, जो फिर बैठ पढ़ते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं। कहाँ करते हैं? खास पुस्तक की पूजा, सिख धर्म में तो खास। अब यह भी समझने की बात है, जबकि यह लिखा हुआ है, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम्हारे लिए पहली कंडीशन जो तुम प्रैक्टिकल में लाते हो, बाप याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले अशरीरी आए थे, वहां तो पवित्र ही रहते हैं। पहले तुम कहां से आए थे? परम धाम से। वहां जितना भी है संगठन कैसा है? पवित्र आत्माओं का संगठन है। मुक्ति, जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती। दोनों में कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन कहां जाने के लिए है? मुक्ति में जाने के लिए कंडीशन है, बिना पवित्र बने। या तो योग बल से पवित्र बनो, या तो फिर भोग बल से बनो, लेकिन पवित्र बनना जरूर, नहीं तो परम धाम नसीब हो नहीं सकता। इसलिए बीच में कौन सी कंडीशन लगा दी? कहां से पसार कर जाएंगे सबके सब? सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन को क्या बोला है? धर्मराजपुरी। धर्मराजपुरी में सजाओं का प्रावधान है, जो सूक्ष्म शरीर के द्वारा सजाएं खाओ और कहां जाओ? परम धाम। वह है निराकारी, निर्विकारी दुनिया। क्या निराकारी भी है? निर्विकारी शरीर के साथ होता है, आत्मा की बात है। जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जिसको शिवालय कहा है, इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यह निर्विकारी दुनिया बनती है। शुरुआत कहां से होगी? शिवालय से। फिर ये पूरी दुनिया ही क्या बन जाएगी? निर्विकारी दुनिया बन जाएगी। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण का औरों को समझाओ। सतयुग में रहने वाले देवताओं के क्या बोला? भूल गए, अभी तो बोला। बहुत महिमा है। अच्छा, वहां प्रजा भी है, दास दासी भी हैं, गरीब भी है, अमीर भी है, मुरली के महावाक्य हैं।
दुख शांति नहीं है, ये बात अलग। तो उनकी महिमा कैसे करेंगे भाई? कोई दुख शांति नहीं है। तो भी गरीब भी हैं वहां, तो अमीर भी हैं, राजा महाराजा है ना? तो इनकी महिमा है। हाँ, संगम युग ईश्वर की महिमा है। वहां सब के सब पूजनीय हैं, जितने भी हैं। क्या उन्होंने कंडीशन थी उनके लिए खास? क्या किया? बहुत बड़ा चमत्कार। हाँ, अपने 5 तत्वों को कैसा कर लिया? तत्व प्रधान बनाया है। तुम आत्माएं जहां से आई हो, पवित्र ही आई हो, फिर यहां आकर अपवित्र भी जरूर होना है। जितना जितना किस आधार से? अपवित्रता का आधार क्या होता है? कौन सा दोष? संग दोष। हाँ, धीरे धीरे तुम्हारी कलाएं कम होती जाती हैं और फिर रावण राज शुरू होता है, तो संग दोष आधार बनता है। सत्युग को वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वाइसलेस बनाने आप विशेष दुनिया, विशेष शरीर में आए हो। और कहाँ ले जाओगे? अपनी दुनिया में ले जाओगे। कितना बड़ा चमत्कार है ये। इसमें क्या चमत्कार है? नई दुनिया में ऐसा क्या है तुम्हारी बुद्धि में? कौन सा चमत्कार है इसमें? जीते जी परम धाम माना तुम्हारा शरीर कैसा होगा? हाँ, इसकी कल्पना नहीं कर सकता। तुम्हारा शरीर इतना लाइट का हो जाए, इतना सूक्ष्म बन जाए बीज रूप अवस्था में, कोई कल्पना नहीं कर सकता। बाप खुद बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा के चित्र भर भी मूंछते हैं कि दादा को क्यों बिठाया है। समझाना चाहिए, यह तो भागीरथ है। क्या है? ये निमित्त है, भाग्यशाली रथ है। शिव भगवान वाच है, यह रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए। कैसी प्रकृति का आधार मिला है? है कैसी प्रकृति? विशेष है या वॉइसलेस है? नहीं तो मैं तुमको पति से पावन कैसे बनाऊं? तो सैंपल यही बनाएंगे या बस केवल वाणी सुना के चले गए आप? और पति से पावन हम कैसे बने बैठ के? भाग्यशाली रथ है। आधार क्यों लिया है? ये पतित है या पावन है? क्या है? पतित है। तो इसको मैं पावन बनाऊं तो दुनिया में सैंपल बनाऊं और फिर इससे फैसला हो जाए कि जब ये ऐसा है तो इनकी वंशावली कैसी होगी। ये है भगवान का लक्ष्य। शरीर छोड़ना लक्ष्य नहीं है। तुमने बहुत सुंदर पढ़ाई पढ़ी और पढ़ाई पढ़ के तुमने शरीर छोड़ दिया, तुम्हारी बुद्धि में बहुत नॉलेज है, किस काम की ही नॉलेज? भगवान जैसा तुमको बनाने आया था वैसा तुम बन गए। हाँ, ये ठीक है, एज के हिसाब से भी शरीर छोड़ना होता है, लेकिन लास्ट दिन तक भी जितनी तुमने पढ़ाई पढ़ी है वो तुम्हारा आधार बन रहा है। शरीर छोड़ना स्वाभाविक है, ये कोई बड़ी बात नहीं। नई दुनिया में इतना सुंदर क्लियर हो जाएगा आगे चल के, शरीर छोड़ना तो स्वाभाविक ही है। लेकिन शरीर छोड़ने तक जो तुमने प्रॉपर्टी जमा की है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, ये तुम्हारी ब्रॉड ड्रामा में चलने वाली है और सबसे पहले तुम्हारे नेक्स्ट बर्थ में यही प्रॉपर्टी तुम्हारी काम आने वाली है। तो रोज पढ़ाना भी जरूरी है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। माम एकम अर्थात केवल एक मुझे याद करो। सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। जो आत्मा बने हैं उनको, सभी आत्माओं को तुम, क्योंकि वैसा बनना है तुमको। श्री कृष्ण ऐसा नहीं कह सकते और उसको सब फॉलो भी नहीं करेंगे। और बाप जो है सबको आके पढ़ाते हैं, पूरे विश्व को पढ़ाते हैं। कृष्ण पूरे विश्व को कहां पढ़ाता है? इसलिए बाप आत्माओं से बात करते हैं कि तुमको कैसा बनना है। जैसा मैं हूं, तो सबसे पहले कौन बना? कृष्ण भी सबसे पहले बना, वो रचयिता नहीं है। क्या है? वो भी रचना है। तो उनको तो अपना शरीर है। तो यह बाप बहुत सहज समझाते हैं। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो, बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए, अब अशरीरी बनकर जाना है।
जैसे आए थे वैसे ही बनकर जाना है। इसलिए तुम कहते हैं अकेले आए थे तो अकेले तुमको जाना है। वहां से पवित्र आत्मा ही आती है, चाहे सजाएं खा के जाएं, चाहे पूरा पवित्र बन के जाएं, लेकिन वहां से जो भी आएगा, जिस युग में आएगा, कैसा आएगा? पवित्र ही आएगा। भल कल कोई आते तो भी पवित्र हैं, तो उनकी महिमा जरूर होगी। आ कहां से रहे हैं? पवित्र धाम से आ रहे हैं, इसलिए महिमा जरूर होगी। सन्यासी, उदासी, गृहस्थी जिनका नाम होता है तो जरूर उनका यह पहला जन्म है ना। सोचो, चाहे कलयुग के अंत में भी जिसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाम वाला हो रहा है, गृहस्थ में रहते हुए भी होता है, दुनिया में नाम होता है। कोई कोई ऐसा तपस्वी होते हैं, दुनिया में नाम कर लेते हैं, तो कैसी आत्माएं हैं? ऊपर से पवित्र आत्माएं उतरी हुई हैं, पहला जन्म है। तो उनको आना ही है धर्म स्थापन करने। ऊपर किस किस को बोला? सन्यासी, उदासी। क्या? सन्यासी तो ठीक है, फिर उदासी और फिर गृहस्थी जिनका नाम वाला होता है। हमारा हर कैटेगरी की आत्माएं हैं, ऐसा नहीं केवल सन्यासी ऊपर से उतरे हैं पवित्र। उदासी कैसे होंगे? लेकिन नाम वाला है इन उदासियों का भी है। और फिर गृहस्थी तो कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखेंगे। तो जरूर उनका यह पहला जन्म है ना, उनको आना ही है धर्म स्थापन करने। जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं। अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है, क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है ना। क्या? गुरु नानक अर्थात स्थापना की है, लेकिन बाबा ने दूसरे इसके आगे किसको रखा? क्या अंतर है गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव में? इस अंतर से तुमको वो आदि का अंतर भी क्लियर करते हैं बाबा। हैं जी? बाबा ने डिस्कशन में कहीं बोला होगा कुछ। हाँ, वो तो जैसे कि ब्रह्मा हो गया गुरु नानक देव, और गुरु गोविंद सिंह को बताया ये प्रजापिता। तो ये बाबा ने क्यों बोला इस बात को? क्योंकि देवता धर्म में भी ऐसे है, एक है रचयिता और एक है रचना। जबकि आधार किसको समझ लिया उन्होंने? कृष्ण को क्या मान लिया? गीता का भगवान, गोपियों को भगाया, मक्खन चुराया, लेकिन कहानी किसकी है? प्रजापिता की है। तो अब जिसकी महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है, ना कहें तो अच्छा नहीं। वास्तव में बच्चों को समझाया है गुरु कोई भी नहीं सिवाय एक के। क्या? ये जितने भी गुरु हैं ठीक है, अपने अपने वंश के हैं, अपने अपने धर्म के हैं, लेकिन वास्तव में गुरु एक ही है, जिसके नाम पर ही गाते हैं सतगुरु अकाल। कैसा है वो गुरु? अकाल 5000 वर्ष कैसा है? उसको काल खा नहीं सकता, जिसमें सिख धर्म में सबसे ज्यादा उसकी महिमा की है। सोचो, ऐसा क्यों? और किसी धर्म में निराकार को माना है, ऐसा नहीं माना, लेकिन सतगुरु अकाल की अगर बात आती है, क्या सतगुरु अकाल मूर्त की अगर बात आती है, तो दूसरों धर्म में निराकार को तो माना है, लेकिन अकाल मूर्त का कहां यादगार है? सिख धर्म में। अर्थात जिसको काल ना खाए वह है आत्मा। तब यह कहानियां आदि बैठ बनाई हैं। फिल्मी कहानियों की किताब, नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते रहते हैं, तुम्हें कभी भी कोई नॉवल आदि नहीं पढ़ना है। दो तरह से खबरदार करते हैं, किन किन को? एक एक तो तुमको नॉवल नहीं पढ़ना है, दूसरा बाइस्कोप। कोई कोई को आदत होती है, यहां तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो। कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं, इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं कभी भी किसको नॉवल पढ़ता देखो तो झट उठाकर फाड़ दो। वाह, इसमें डरना नहीं है। आप लोगों तो पढ़े नहीं होंगे, ये पिक्चर तो बाद में चली है,
पहले नावल जो पढ़ते थे पूरी वैसी पिक्चर जैसे उनकी बुद्धि में छपता जाता था। वैसे ये पिक्चरें देखते हैं, लेकिन नावल में इतने कला से वो लिखे जाते हैं कि उसको पढ़ते जाओ तो पूरा एक चित्रण होता जाता है, उसमें से पूरी तरह रम जाते हैं। तो बाबा ने क्या क्या है, इसको क्या करो, फाड़ के फेंक दो। हमको कोई श्राप ना दे व गुस्से ना हो, कोई बात नहीं, तुमको चिंता नहीं करनी है, क्या फाड़ के फेंक दिया। अरे श्राप कैसी आत्मा होगी जो श्राप दे सकती है? अब नावल मोस्टली कौन पढ़ते हैं? मोस्टली तो टाइम वेस्ट ही करते हैं, और ज्ञानी ही होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो क्या श्राप देंगे? लेकिन यहां क्या बोला, हमको कोई श्राप ना दे व गुस्सा ना हो, ऐसी कोई बात नहीं, डरना नहीं है। कौन पढ़ रहा है यहां बैठ के? ऊपर क्या बोला, किसका फाड़ दो उठा के? कोई ब्राह्मण अगर पढ़ रहा है, तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियां सुनना या पढ़ना बेकायदे है। बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए। उसका अकल्याण नहीं है, इसमें क्या है, उसका कल्याण है। नहीं तो सुधरेंगे कैसे? अपना नुकसान करते रहेंगे, क्योंकि समय कम है और नुकसान जास्ती हो रहा है। खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहां क्या बैठ सिखाएंगे? और अभी तो सबकी पॉकेट में क्या आ गया, नॉवल का बाप क्या है, बड़े से बड़ा मिसाइल नाम रख दिया मोबाइल। सोचो, सबसे बड़ी माया ब्राह्मणों के लिए है ये। जैसा तुम्हारा टेस्ट है वैसा भोग करो। कहानियां हैं, सब तरह की कहानियां हैं, सब तरह की फिल्में हैं, जैसा तुमको चाहिए वैसा टाइम वेस्ट करने के लिए तुम्हारी जेब में ही है। कितनी बड़ी माया है, इससे बड़ी कोई माया हो सकती है? इससे बड़ी कोई माया नहीं। न्यूज है तो न्यूज तुम्हारे लिए माया है? मतलब जैसा तुम चाहो वैसा उसमें क्या है, चलचित्र। ये छोटी मोटी माया नहीं है, बहुत बड़ी माया, इससे कोई नहीं छूट सकता। हाँ, तुम्हारे हाथ में ही नहीं दिए तो तुम छूटे हुए हो, भाग्यशाली हो। लेकिन बाहर कोई नहीं छूट सकता, कायदा नहीं है। इससे छूटे तो क्या बन गए, समझो फरिश्ता ही बन गए बहुत तेजी से। खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहां बैठ क्या सिखाएंगे? बाबा की मना है, अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो जरूर दिल खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसलिए कोई में भी अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। किसी भी तरह का कोई अवगुण हो, कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट हैं। क्या है, जब भगवान ही क्या बनकर आया है, तो हम भी सब क्या हैं? बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, अर्थ सहित समझाते हैं। नमस्ते करते हैं तो फिर साथ में तुमको क्या समझाते हैं? अरे अगर मैं झुकता हूं, ऐसे ही नहीं सबके सामने झुकता हूं, जो मेरे जैसा बनने की मेहनत करते हैं उनके लिए नमन करता हूं मैं। बच्चियां पढ़ाने वाली जो हैं उनमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, नीचे सही करेंगे, आई एम ओबीडिएंट सर्वेंट, बिल्कुल सन्मुख नाम लिखेंगे। बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से, कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को आप ही श्री श्री लिख देते हैं, जबकि श्री श्री है किसके लिए, सोचो आप। यहां भी कई ऐसे हैं श्री फलाना लिख देते हैं, वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए ना। फीमेल श्रीमती लिख सकती है, लेकिन जब तुम श्री बनो, जब तुम श्रेष्ठ बनो, पवित्र बनो, तब तुम लिख सकते हो। तो ये श्रीमान श्रीमती का शुरुआत कहां से होती है? जब नई सृष्टि की शुरुआत होती है। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मध्य में। क्या है वो? डबल श्री वो है जो तुमको क्या बनाते हैं, श्री बनाते हैं।
तुम समझा सकते हो कि जरूर कोई की मत से यह देवता बने हैं ना। भारत में किसको भी यह पता नहीं कि यह इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने, किसने पढ़ाया, इतना ऊंच बनाया। तुमको तो यही नशा चढ़ना चाहिए। यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा होना चाहिए। क्या कहाँ लगा होना चाहिए? सर पे लगाते हैं, कुछ छाती पे लगाते हैं। पहले छाती पे, फिर कहाँ लगा लेना। छाती से क्या होता है? भावनाएं हैं। लेकिन भावना से ऊपर जब बढ़ोगे तो सर पे रख लोगे। सर पे क्या है? तुम्हारा तीसरा नेत्र है। तो किसको भी बताओ, हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व का मालिक महाराजा बनते हैं। बाप आए हैं इस राज्य की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। पहले कौन सी दुनिया का विनाश? ब्राह्मणों की दुनिया का, क्योंकि पहले इनको नसीब होना है परम धाम। तो इनके पीछे पीछे फिर पूरी दुनिया का भी। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसको भी समझा सकती हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं, तो यह चित्र तुम ले जाओ और बैठकर समझाओ। और तोतली भाषा में बोलती हो और तुमको इनवाइट करेंगे? हाँ, तो तुम्हारी तोतली भाषा कौन सी है? गंगाराम कहाँ बैठता था? और क्या बोलता था? तो ठीक है, जम दे जाम दे दो थोड़ा, लेकिन तुमको अपना नशा है तो बोलो, तोतली भाषा में बोलो। है ना? फिर भी कुछ तो है या कुछ भी नहीं है, है? भारत में फिर से इन्हों का राज्य स्थापन हो रहा है। कहां भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का नशा रहना चाहिए। भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। भारत में, भारतवासियों में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, कब तक स्थापन हो जाएगा? भारतवासियों में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। अरे पूरे भारतवासी तो हो बेचारे। 27 में तो तुम्हारा अपना छोटा सा कुल है। सब भारतवासी कहाँ है उसमें? अभी तो चंद्रवंशियों का एडिशन नहीं हुआ। क्या? अरे भारत कम से कम चंद्रवंशी तो हो। नहीं, विश्व की बात छोड़ो, कम से कम अगर भारत की बात की है तो कौन कौन चाहिए? चंद्रवंशी तो चाहिए। तो कितने बजे तक तुमको इंतजार करनी पड़ती है? टाइम 8 बजे तक। तो कौन सा ईयर आ गया है? हाँ, 31। हाँ, शिव भगवान आज, हे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम यह बन जाएंगे 21 पीढ़ी के लिए। जन्म नहीं, क्या तुम्हारी पीढ़ी चेंज नहीं होगी। सबकी अपनी अपनी क्या है? कुल है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके आसुरी गुण हैं। श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही श्री श्री शिव बाबा है। वही ऊंच से ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवान वाच, मन मनाभ। भागीरथ तो मशहूर है। भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको महावीर भी कहते हैं। क्या? कौन सा तीर्थंकर है? 24वां तीर्थंकर है। और उसके ऊपर और भी तीर्थंकर है, नहीं है? कम से कम 2 टॉपर। तो क्या किसको कहा जाता है? महावीर। ब्रह्मा को, प्रजापिता ब्रह्मा को नहीं। तो जिसको महावीर भी कहते हैं, यहां देलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं। कौन? ये महावीर स्वामी। कहां बैठे हुए हैं? कहां बैठे हैं? देलवाड़ा मंदिर में बैठे हैं। कौन है ये? ब्रह्मा है, प्रजापिता ब्रह्मा? ब्रह्मा है। जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं, वह कोई भी जानते थोड़े ही हैं। कहां है ये जैनी? है? हाँ, ये ऊंचे जो जैन हैं ये नहीं जानते हैं।
तुम छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकती हो। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो, साधारण नहीं। कैसे बन रहे हो? वो तुम्हारा ये बड़े से बड़ा यादगार है, कौन सा? देलवाड़ा मंदिर। यह भारत की एम ऑब्जेक्ट है ना। भारत में 2 कुल चाहिए, कौन कौन से? सूर्यवंश, चंद्रवंश। ये भारत की एम ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए बोला भी है, मुरली में एक में आया है, भारत की कहानी किस किस के ऊपर है? रामायण के ऊपर भी है, तो भागवत, महाभारत, भागवत भी है। कितना नशा चढ़ना चाहिए? यहां बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। सब कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते, थोड़े समझदार बन गए। पहले उठाते थे सबके सब। अभी तो तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। क्या अभी तुम क्या हो? अहिंसक क्षत्रिय। तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते, वो हैं हिंसक क्षत्रिय। और तुम हो, तुम्हारे मुकाबले में आगे कौन है? आगे कौन है तुम्हारे मुकाबले में? तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। और तुमको कौन सा टाइटल मिला है शास्त्रों में? मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक क्षत्रिय। और तुम क्षत्रिय के मुकाबले बता दो ना, ब्राह्मण। हाँ, चोटी। यह तुम अभी समझते हो। गीता में भी अक्षर है मन मनाभव। अपने को आत्मा समझो, यह तो समझने की बात है ना, और कोई समझ नहीं सकते। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं, सबकी समझ में आने वाले नहीं हैं। जो देवता धर्म की थोड़ी सी आत्मा है, उनको हर एंगल से समझना है, इसलिए बाप तुमको बैठ क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं। बच्चे आत्माभिमानी बनो। ये बातें समझ में कब आएंगी? जितना तुम आत्माभिमानी बनेंगे। यह आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म के लिए चलती है। कौन सी? आत्माभिमानी बनने की। तुमको शिक्षा मिलती ही है 21 जन्म के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो। परमात्मा बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो, फिर घर बार आदि याद आ जाता है। एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 24 मिनट की एक घड़ी होती है। हर घड़ी में तुम ट्रैफिक कंट्रोल करते हो 8 से 8 बजे तक, और घड़ी घड़ी तुम इसको भूल जाते हो, क्या याद आ जाता है? तो यह होता है भक्ति मार्ग में ही। भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टिक सिर्फ नौदा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं। क्या यहां भी भक्ति करते करते भक्ति की पराकाष्ठा हो जाती है। तो फिर तुम कैसे हो जाते हो? एक टिक, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। अब तुम समझो, जब एक टिक हो गए, अब तुमको कहां ट्रांसफर होना है? त्रेता में। ये है एक टिक भक्ति, माना नौदा भक्ति, द्वापर का आदि। तो यहां से तुमको ट्रांसफर होना है ज्ञानी तु आत्मा, एकदम लवलीन हो जाते हैं। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। कोई समय, हमेशा नहीं। राजयोग क्या कहता है? तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए, तुम स्विच ऑन करो और अशरीरी बन जाओ। कोई समय, माना क्या दिखा तुमको खिलाते हैं? लॉलीपॉप। इसमें तुमको अच्छा लगता है, ये मेरा भविष्य है। ये तुमको अपना भविष्य दिखाते हैं, तुम्हारा ये भविष्य है। लेकिन धीरे धीरे तुमने चुटकी बजाई और अशरीर स्थित हुए। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे। देह का भान निकल जाएगा तो ऐसे हल्के होके बैठेंगे, टाइम को ही मालूम नहीं पड़ेगा। अशरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे। क्या अशरीरी हो उस मस्ती में हल्के होके बैठे रहेंगे। यह आदत पड़ जाएगी। सन्यासी हैं, तत्व ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। क्या सन्यासी भी हैं, तत्व ज्ञानी भी है, तो ब्रह्म ज्ञानी है। वह कहते हैं हम लीन हो जाएंगे।
यह पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे, ऐसा वो मानते हैं। लीन कोई होता है? तो उन्होंने कहां से सीखा ये लीन शब्द? शास्त्रों में। शास्त्रों में किसने डाला? किनका यादगार? अरे तुम्हारा यादगार है वो संगम युग का यादगार। तो सब अपना अपना धर्म के हैं ना, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो, इस संगम युग पर ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। क्या जब राजयोग सिखाते हैं तो तुम्हारी यात्रा तमो प्रधान से सतो प्रधान तक बनने की है, ताकि वो सतो प्रधान बाप तुमको लेने के लिए आए। क्या बोला है इसके लिए खास है? जब तुम सतो प्रधान बनोगे तो सतो प्रधान बाप के साथ कहां पहुंच जाओगे? तो भारत की ही बात है, अनेक धर्म भी थे जरूर, गायन है एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में था एक धर्म, अभी कलयुग में है अनेक धर्म, फिर एक धर्म की स्थापना होती है। सबकी एक सी धारणाएं होंगी, यथा राजा रानी तथा प्रजा। एक धर्म था, अभी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बर्ड के झाड़ का मिसाल भी बिल्कुल ठीक है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा हुआ है। तो क्या लुप्त हो गया? जो फाउंडेशन था वो नहीं है, झाड़ पूरा दिख रहा है। फिर सबसे पहले फाउंडेशन को क्या करते हैं? कलम किसके लगाते हैं? हाँ, फाउंडेशन। वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तना था वह अब प्राय लोप हो गया है। वो टाल टालिए सब दिख रही हैं, फिर से बाप स्थापन करते हैं। बाकी इतने सब धर्म तो पीछे आए हैं और चक्र को रिपीट जरूर करना है, अर्थात पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होनी है। तो पहले पहले क्या चाहिए? झाड़ में पहले पहले तना चाहिए, अव्यक्तवाणी में भी। और तने का कनेक्शन किससे है? बीज से नहीं, पहले जड़। हाँ, तुम जड़ में भी हो, तुम तना में भी हो। तुम क्या हो? इष्ट भी हो। बोला नहीं बोला अव्यक्तवाणी में? तो नई दुनिया में इन्हों का राज था। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी हैं, छोटे भी हैं। अंधों के लिए छोटे चाहिए, बड़े चाहिए? बड़े चाहिए। बड़ी चीज होगी तो देखकर पूछेंगे यह क्या उठाया है? बोलो। हमने वह चीज उठाई है जिससे मनुष्य बैगर टू प्रिंस बन जाए। क्या हमने वह चीज हमारी बुद्धि में उठाई है जिससे क्या बन जाए? फुल बैगर। बैगर से भी कहां तक? जितना बड़ा बैगर उतना ही बड़ा प्रिंस। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बिठाए ले जाएंगे। इस छी दुनिया में तो हमको रहने का नहीं है। क्या बाबा हमको पलकों पे बिठा के ले जाएंगे, रहने का नहीं। आगे चल त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो। कैसा समय आ रहा है? जितनी जितनी तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था बनती जाती है उतना ही त्राहीमाम क्या होगा? बढ़ती जाएगी। करोड़ों मनुष्य मरते हैं, यह तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम इन आंखों से जो देखते हैं यह कुछ भी रहना नहीं है। इन आंखों से जो दिख रहा है सब कुछ क्या हो जाएगा? परिवर्तन, विनाश नहीं। तुम्हारे लिए परिवर्तन, तुम्हारे लिए विनाश नहीं। यहां तो मनुष्य है कांटों मिसल, सतयुग में फूलों का बगीचा। फिर हमारे नयन ही ठंडे हो जाएंगे। क्या कहां हो जाएंगे ठंडे तुम्हारे नयन? कहां होती, क्या होती वहां? ठंडी ठंडी बर्फ ही बर्फ। तुम्हारा यादगार कहाँ का है? हिमालय का तुम्हारा यादगार है। और कैसे टिकते हो?
बीज में टिकते हो, बीज में टिकने तुम्हारी कर्म इंद्रियां कैसी हो जाती हैं? शांत हो जाती हैं, शीतल हो जाती हैं। तो कितने समय का तुमको टाइम मिलता है उसमें टिकने के लिए? अरे अभी बात करो, है? अभी हर साल कोई टाइम नहीं मिलता। हाँ, 3 महीने तुमको टाइम मिलता है, उस बीज में टिक जाओ, बर्फानी बाबा बन जाओ। फिर 3 महीने के लिए प्रैक्टिस करो, कर्म योग की प्रैक्टिस करो, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप इससे आगे जाना है तुमको। फिर 3 महीने के लिए बर्फानी बाबा, फिर 3 महीने के फिर तुम प्रैक्टिस करो। तो सोचो कितनी सुंदर व्यवस्था है तुम्हारे लिए। क्या है ये है तुम्हारे लिए व्यवस्था। स्टेप बाय स्टेप तुम कहाँ चढ़ते जाओ, ऊपर की तरफ जाते जाओ। तो ठंडे हो जाएंगे, बगीचे में जाने से नयन ठंडे शीतल हो जाते हैं ना। तो तुम अभी पद्मापदम भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण जो बनते हैं उनके पांव में पद्म है, ब्राह्मण अर्थात पवित्र। तुम बच्चों को समझाना चाहिए, हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने बैज बनवाए हैं। सफेद साड़ी पहनी हुई हो, बैज लगा हुआ हो, इससे स्वतः ही सेवा होती रहेगी। कितनी बड़ी बात है। कोई दाग नहीं है तुम्हारे ऊपर, और बैज तुम्हारे मस्तक पे लगा हुआ है, इससे सदैव सेवा होती रहेगी। मनुष्य गाते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कब तक अलग रहे ये बेचारे? हैं जी? हाँ, सतगुरु मिला दलाल। परंतु बहुत काल का अर्थ कोई समझते नहीं है। क्या बहुत काल का अर्थ तुम समझते हो? तुमको बाप ने बताया है कि बहुत काल अर्थात 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चों से मिलते हो, बच्चों से मिलते हैं। बहुत काल अर्थात कब से कब? गुड, इसको कहेंगे, ये भी तो एक नहीं है पूरा चक्कर तुम्हारा। तुम यहां भी जानते हो कि इस सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी यह राधे कृष्ण, यह सत्यु के फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस हैं। कभी किसके ख्याल में भी नहीं आएगा यह कहां से आए। सत्यु के आदि जरूर कलयुग होगा। क्या? सतयुग से आगे जरूर कलयुग होगा। इन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने? पहले क्या है, कौन से चित्र में है? लक्ष्मी नारायण के चित्र में। कहां खड़े हैं? नीचे। चारों तरफ प्रकृति कैसी है? सतो प्रधान। तो कौन से इंद्रियों का कनेक्शन है? आंखों का। फिर उससे ऊपर गए डिटैच। कैसे? हाँ, वाइब्रेशन की पावर, कोई लेना देना नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, कोई को मालूम ही नहीं कैसे बने। तो उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने? भारतवासी कोई इन्हों को विश्व के मालिक नहीं समझेंगे। इनका जब राज था तो भारत में और कोई धर्म था ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, भल मंदिरों में इन्हों के चित्र आदि हैं, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि इस समय यह स्थापना हो रही है। पूजा कर रहे हैं, लेकिन कैसे भगवान बैठ के क्या कर रहे हैं? इस समय इनकी स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती है जैसे पहले थे, आए हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते फिर क्या हो गया? माया ने चमाट मारी तो चलन कैसी हो गई? जैसी पहले थी वैसे के वैसे फिर वैसे ही हो गए। यहां समझते तो बहुत अच्छा है, यहां से बाहर खिसके निकले खल्लास। सर्विस का शौक रहना चाहिए, सबको यह पैगाम देने की युक्ति रचे, मेहनत करनी है। नशे से बताना चाहिए, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसको याद नहीं करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति।
जैसे बाबा ने बोला ना कि बाप की बायोग्राफी को तुम बच्चे जानते हो, हाँ जी हाँ। तो बाप की बायोग्राफी क्या है? बाबा की बायोग्राफी बाप की, कि बाप आके कैसे तुमको क्या बनाते हैं, पति से पावन बनाते हैं। तो बायोग्राफी होती है प्रैक्टिकल। तो जो शिवलिंग का रूप प्रैक्टिकल बना वो है बायोग्राफी। जितने भी देवताएं हैं उनमें कौन सा देवता है जिसको तीसरा नेत्र दिखाया है? महादेव। तो उसको कहेंगे प्रैक्टिकल। लेकिन अभी और सूक्ष्मता, वो महादेव ने प्रैक्टिकल जो निराकारी स्टेज धारण की, तो उसका भी रचयिता कौन? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। वो कहते हैं बिंदी बिंदी बिंदी। अरे नहीं भाई, बिंदी नहीं। उसकी बायोग्राफी को जानना चाहिए। कि उसने उसको ऐसा निराकारी स्टेज वाला कैसे बना दिया। किस आधार से बनते हैं हम? बुद्धि में क्या आता है पहले? समझ आती है, ज्ञान आता है ना। भगवान आया, क्या सबूत है भगवान आया? तो मुरली में क्या बोलते हैं? जब ज्ञान सुनाया। तो ये है उनकी बायोग्राफी, कि वो तुमको आप समान बनाते हैं, आते हैं तुमको समझ देते हैं। समझ देते हैं तो समझ के आधार से तुम वैसा ही बनते हो। तो यही भगवान ने दुनिया को बताया है। क्या? मैं आया हूं क्या बनाने की? आप समान बनाने के लिए। दुनिया कल्पना नहीं कर सकती कि भगवान जैसे भी कोई हो सकता है। ये है उनकी बायोग्राफी। प्रैक्टिकल किसके थ्रू? महादेव हो या जो भी निराकारी स्टेज को धारण करेंगे, प्रैक्टिकल बच्चे बनेंगे नहीं बनेंगे? तो उनके लिए क्या कहेंगे? जैसे कि ये बायोग्राफी है। क्या है ये? हाँ, इनकी ट्रेनिंग। जैसे कोई ट्रेन करने के लिए आगे आगे क्या करता है? हाँ, एग्जाम्पल होता है ना। तो जैसे ट्रेन करने आगे जो एग्जाम्पल बन रहे हैं, तो उन एग्जाम्पल बनने वालों से क्या दिखेगा? इसकी बायोग्राफी है ये। क्योंकि इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म को समझने के लिए उतनी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। उसकी बायोग्राफी का मतलब ये नहीं है कि स्थूल रूप में ऐसी कोई एक्टिविटीज हम देखेंगे। बने कैसे भैया ये? तो इनकी इतनी सूक्ष्म बुद्धि कैसे बन गई कि जो कैसे बन गए, बाप रे बाप। बिल्कुल जैसा वो है वैसे ये बन गए। तो उसको कहेंगे बायोग्राफी। प्रैक्टिकल देखना हो तो देवदेव महादेव, उनका आसन दिखाया हुआ है। कैसे आसन दिखाया है? एकदम डिटैच। जैसे 3 देव दिखाए, उसमें एक एकदम अशरीरी, और एकदम एक तरफ राइट तरफ ब्रह्मा को अशरीरी नहीं है लेकिन पवित्र ब्राह्मण है। पवित्र ब्राह्मण जब बहुत अच्छा याद कर कमल पुष्प दे देते हैं उसको। डिटैच हो गया, कमल पुष्पधारी अर्थात डिटैच। तो फिर बीच में दिव्य गुणधारी। ये है प्रैक्टिकल। माना बायोग्राफी के आधार से कहेंगे कि पति से पावन तुमको कैसे बनाया है। ये उसकी अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की जैसे कि बायोग्राफी हो गई, क्योंकि तुम प्रैक्टिकल हो। हाँ जी। बोला बाप टीचर सतगुरु मैं एक ही शरीर से बनता हूँ, ये बाप की पहचान है। ठीक है। किसी का बाप करके टीचर हो सकता है लेकिन सतगुरु नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये पार्ट एक ही समय पे नहीं बजे हैं, ये भी मुरली में बोला। सतगुरु का पार्ट पहले होता है या बाप का पार्ट पहले? पहले बाप, फिर टीचर, फिर सतगुरु। सतगुरु का पार्ट लास्ट का बताया। वो पार्ट कैसा है? स्ट्रिक्ट पार्ट बताया। क्योंकि सदगति लास्ट में होनी है, आते से सदगति नहीं होनी है। पहले बाप आके बीज डाले ना, बीज डाले, फिर तुमको पढ़ाई पढ़ाए, पढ़ाई के तुमको सूक्ष्मता धारण करो, सूक्ष्मता धारण करके फिर तुम्हारी सदगति। और सदगति भी कैसी? जैसा वो है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। इसलिए बोला है मैं बाप भी हूं, टीचर भी हूं, तो सतगुरु भी हूं, है ना। चले थ्रू ब्रह्मा, चाहे बाप का पार्ट बजाया, चाहे टीचर का पार्ट बजाया, चाहे सतयुग का, लेकिन मैं ही हूं। क्या बोला? मैं बाप भी हूं, मैं टीचर भी हूं, तो मैं सतगुरु भी हूं। त्रिमूर्ति शिव जयंती तुम बच्चों को समझाया, लेकिन है कौन? हाँ, ये माथा ज्यादा मारते हैं कि तुम कहीं किसी मूर्ति में नहीं फंस जाना कि मैं हूं। चाहे ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, चाहे शंकर के द्वारा डमरू, और चाहे वैष्णव संप्रदाय की स्थापना। तो वो सतगुरु का पाठ जब प्रैक्टिकल भी है तो भी मैं ही हूं। कौन बजाता है? इसलिए शिव बाबा हमारा बाप भी है, शिव बाबा हमारा टीचर भी है, तो सतगुरु भी बनता। ले ही जाऊंगा, क्या प्रॉमिस किया है? तुमने जाने अनजाने में मेरे बन गए, बस।
और उतनी समझ नहीं थी, है ना, लेकिन जाने अब पिछले जन्म की तपस्या थी तुम्हारी, पिछले जन्म की तपस्या तुम्हें ही पसंद आया, ब्रह्मा कुमारी आश्रम और कोई को नहीं आया, है ना, तो उसके बाद फिर बाप का पार्ट तुमको ही पसंद आया और कोई को नहीं आया। तो सदगति होगी नहीं होगी, ले ही जाऊंगा। हाँ जी, जैसे शंकर के लिए बोला कि बाप समान स्थिति को प्राप्त कर लिया, हाँ जी, तो जब बाप जन्म मरण रहित है तो वो भी तो जन्म मरण रहित हुए होंगे, बिल्कुल तो वो अभी जन्म नहीं लेंगे ना इस नहीं, संगम। ये बेहद की बात है। अरे यहाँ जलवा दिखाना है, ये तो भक्ति मार्ग हो जाएगा। निश्चय निश्चय से पार कोई हो नहीं सकता ब्राह्मण, सब अप डाउन होते हैं, ये पराकाष्ठा है ज्ञान की। अपने प्रति कहीं निश्चय है ही नहीं, भविष्य के प्रति निश्चय नहीं है। फिर जाते जाते 84 डेज जो लास्ट रहे हैं, कब से कब तक, हाँ, जब से वाणी चलाना बंद किया है पूरे 84 डेज हैं, तो उसका क्या जलवा हुआ है, कैसी निराकारी स्टेज की है, कोई नहीं जान सकता। हाँ, वहां रहने वाले भी क्या बहुत निराकार है क्या, जो वहां रह रहे हैं पास में, नहीं जान सकते। हाँ, ये है कि अभी जलवा होना है, तो शरीर लेके जलवा होने तुम कितना ही बोलते रहो, कौन मान रहा है? तुम गुणगान गाते रहो, कोई मानेगा क्या? कोई नहीं मानेगा। अब जो तुमने लास्ट में बीज धारण किया है सतो प्रधान अवस्था का, अब वो ये थोड़ी हमारे लिए कोई विनाश होने जा रहा है क्या? है? कब तक बहुत सुंदर स्थिरियम बने हुए हैं सब ब्राह्मण, जो उनको जलवा देखना है। 36 में तो एक तरह का विनाश तो हो जाए, तो भी 47 तक तो जो उनको जलवा देखना है देखेंगे सबके सब। तो जो तुमने बीज धारण के इसका जलवा दिखाओ शरीर से, नहीं तुम्हारे थोड़े से वंशज हैं महिमा कर रहे हैं, बाकी किस ब्राह्मण को कोई लेना देना नहीं। सोचो आप क्या गजब किया तुमने। इसलिए फालतू बातें केवल खुश करने के लिए हैं बातें बस, है, और थोड़े से हैं जो खुश हो रहे हैं। तो वो जलवा होना है, जो आपने त्याग किया, जो आपने तपस्या की वो गुप्त रही, लेकिन वो जलवा होना है, क्योंकि आपने जो बीज धारण किया है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि जन्म लेके और बहुत लास्ट ऑफ फास्ट वाली वो आत्मा होगी, लास्ट ऑफ फास्ट, फास्ट ऑफ फर्स्ट, तो वो अपना जलवा दिखाएगी प्रैक्टिकल। हाँ जी, हाँ जी, तो 20 कब शरीर छुड़वाओगे? तो अच्छा, दिक्कत ये नहीं है, ये तो ठीक है, हमको मान लो कि अब सदी का ही परिवर्तन हो जाना है ना, और 47 में 25 वर्ष तो चाहिए। तो ज्यादा ज्यादा इनका संन्यास कहाँ खत्म हो रहा है? जब सदी परिवर्तन होगी 42 43 विक्रम संवत की चेंज होगी, और वहां राजधानी स्थापन होने, कोई 20 कोई 50, अब तुम किसको शरीर छुड़वाओ? अरे दो तीन तरह की मुरली में बातें हैं, है? वहां होगा 20-25 का, फिर तो 8-10 वर्ष का अंतर भी बताया है ना, 4-5 वर्ष का अंतर भी बताया है, बहुत कुछ है माना, होगा, सब कुछ होगा, जैसा जैसा मुरली में आया है वैसा ही होगा, प्रैक्टिकल होगा। हाँ जी, नहीं तो एक ही चिंता लग रही कब शरीर छोड़ेगा। यहाँ जिये दान दे रहे हो, यहाँ क्या हो गया, शरीर छोड़वाने की वो लगी हुई है। हाँ जी, हाँ। अब काहे का जलवा, अब कोई जलवे नहीं है, अब जलवा तो अंदर ही है भरा हुआ। हाँ, वो बात अलग है, अभी नहीं, हाँ वो बात ठीक है। हाँ वो ठीक है। हाँ जी, आज पॉइंट आया ना कि बड़ के झाड़ का मिसाल भी बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, लेकिन वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं। हाँ वैसे ठीक है, नाम रखा ले बड़ोदरा। ढेर के ढेर है, जहां देखो अविनाशी, जिनको देखो कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनते, पांव रखा नई दुनिया में कैसे बन गए, अविनाशी बन गए, है ना। अभी थोड़ा सा इसमें क्या गुप्त है, हाँ, तुम्हारे जो संस्कार अभी डेवलप होने हैं वो अभी गुप्त है। हाँ, वो संस्कार जो प्राय लोप हो गए वो डेवलप हो गए, तो समझो अविनाशी झाड़ प्रत्यक्ष हो गया, फिर से बाप स्थापन करते। हाँ, लगे हुए हैं। जो प्राय लोग तुम्हारे संस्कार हैं वो डेवलप हो जाए तो समझो खेल खत्म। हाँ। फिर बाकी इतने सब धर्म तो पीछे आए। हाँ, उनकी बाप को चिंता भी नहीं है। तुम सिरेम हो गए, तुम पांव पे खड़े हो गए, सबका कल्याण हो गया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब चलने लग पड़े। कब? अरे कब जब बोलते हैं तो 27, हाँ। लेकिन पूरा विश्व ही चाहिए,
ये स्थिरियम बने रहेंगे तो ये तो भगवानपन से छूटेंगे ही नहीं, है ना। तो इनका जो भगवानपन का भ्रम है वो खत्म हो, हाँ। इनको होश आए, तब जाके यथार्थ पुरुषार्थ करें। हाँ जी। और फिर उसके पहले ये बोला कि सबका अपना अपना धर्म है ना, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं। हाँ, क्यों मानेंगे, अपनी अपनी तरह की धारणा है और ठीक भी है ना। तो ये वैरायटी फुल है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, सब एक्यूरेट है, अपना अपना पार्ट जा रहा है, सब एक्यूरेट, सबकी अपनी अपनी धारणा है, अपना अपना धर्म है, और सभी को सतो प्रधान बनना है, सबसे बड़ी बात। हाँ। भगवान आया है तो सबको सतो, ऐसा नहीं, हाँ पहले देवी देवताओं को और फिर कोई धर्म वाला नहीं है जिसको सतो प्रधान नहीं बनना है। तो एक्यूरेट है। हाँ जी। तो ये जो बाबा बोलते हैं ना कि सतयुग में और कोई धर्म नहीं होगा, एक ही धर्म। हाँ जी। तो इसका मायने यही है कि वो धर्म अपनी सेक्शन में अकेला ही होगा। अब जब हम लोग इसलिए तो बोले ना, तुम्हारा 21 कुल तुम दूसरे कुल में नहीं जाओगे। हाँ। है ना। अब तुम्हारी भूख कम होती जाती है, सतयुग में पहुंच गए, तुम्हारे सब कुटुंब परिवार भी है और सब मित्र संबंधी भी पहुंच गए। तुमको कितना चाहिए, वहां पे कुछ मिलता भी नहीं है ज्यादा, क्या चाहिए, 1 गिलास जूस। अब तुम्हारे पड़ोस में जो बहुत सुंदर है उसको 2 गिलास चाहिए, क्योंकि नहीं तो जनसंख्या कभी वृद्धि कोई नहीं पाएगी। और थोड़ा पीछे है, उनको 3 गिलास चाहिए, जूस ही तो पी रहे और थोड़ी कुछ मांग रहे, तो क्योंकि जनसंख्या वृद्धि भी तो होनी है, नहीं तो जितने मरे उतने ही पैदा हुए, क्योंकि इनकी ज्यादा भूख है ही नहीं। इनके तो जनसंख्या और ही कम कर दें तो एक जैसा शेर जैसा बच्चा ही, तो जनसंख्या कम होगी बढ़ेगी। वो तो भाग्यशाली बेचारे चंद्रवंशी, कम से कम थोड़ी सी वृद्धि, लेकिन फिर उनसे भाग्यशाली वृद्धि करने में कौन है। हाँ, 3 गिलास जूस के, 4 गिलास जूस, दूसरा कुछ थोड़ी मान रहे हैं, लेकिन वहीं से जब शुरुआत होती है ना, वही शुरुआत होती है वहीं से, तो वो संस्कार बन जाता है, फिर वही वृद्धि का आधार बन जाता है। बाकी दुख शांति नहीं है, कोई भोग नहीं है। हाँ जी। और फिर वो नौदा भक्ति वाला पॉइंट आया ना कि इसको ही तीव्र भक्ति कहा जाता है। हाँ जी। एकदम लवलीन हो जाते। इंतजार है कब लवलीन में लीन हो। अब तो हमको परिभाषा भी समझ में आने वाली लवलीन अवस्था की, है ना। लेकिन ये तो सही है, जैसे जैसे तुम्हारी भक्ति खत्म हो जाती है, धीरे धीरे तुम अपनी तरह की जो तुम्हारी अवस्था है, जो टारगेट है, उसमें लीन होना है, तुमको होना ही है। पहले यदा कदी होंगे, फिर धीरे धीरे तुम्हारे संस्कार में आ जाएगा। तुम्हारी भक्ति की पराकाष्ठा होने के बाद ही ज्ञानी तो आत्मा बनोगे। तो ज्ञानी तो आत्मा की पहचान, फिर घड़ी देखोगे, कितने सेकंड हो रहे हैं, कितने, हाँ जी, उत्तर तो दो, कितने हो रहे हो, तो अभी गिनती आगे पीछे हो रही है। नहीं, एक राजयोग के हिसाब से एक परिभाषा तुम्हारी 60 सेकंड है ना। अब कहो, अब तुम्हारी भक्ति छूट गई ना, जो भी वो, लेकिन नौधा भक्ति थी, उनके जैसे ना लंगड़ो ना अंधो जैसी भक्ति नहीं थी, लेकिन अब भक्ति छूट गई। अब 1 मिनट माना बहुत बड़ी बात हो गई, अब कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। हाँ जी, बिल्कुल लवलीन, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसके बाद। हाँ जी। और फिर एक और बात बाबा ने बोली कि शिव भगवान वाच है, यह रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए। हाँ जी। 2 तरह की प्रकृति का आधार है, एक तो बर्फ का शिवलिंग, उसमें कोई जलाधारी नहीं है ना। एक वही जिस प्रकृति का आधार मैंने लिया, भाग्यशाली तन, है ना। प्रकृति का आधार लिए किस लिए, तुमको क्या करने के लिए, सुनाने के लिए। भगवान आते हैं, क्या पहचान, ज्ञान देते हैं, है ना। कोई ऐसा नहीं कोई चमत्कार दिखाए, भगवान है तो चमत्कार दिखाए, मरी हुई मक्खी को जिंदा करे, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन मैंने जिस प्रकृति का आधार लिया, तो वो प्रकृति कैसी बननी चाहिए, सात्विक बननी चाहिए। जब वो प्रकृति सात्विक बन गई तो ये सबूत मिल गया कि मैं आया था। साइंटिस्ट भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये जीत मिली है, तो उनको अपने हिसाब से जीत मिली है, लेकिन मन पावरफुल कैसे बनाएंगे, वो नहीं बना। शरीर को तो बना देंगे, 150 वर्ष की आयु भी दे देंगे, लेकिन मन को पावरफुल नहीं बना सकते। अटैक तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन मेरी प्रकृति कैसे बनाई है, मैंने पहले मन को पावरफुल बनाया, जैसा मैं हूं। क्या किया मैंने, इनको अमन बनाया। जब ये अमन बने तो इन्होंने अपनी क्या जड़ प्रकृति को क्या किया, सतो प्रधान बना लिया। तो सोचो, ये है पद्धति, ये है राजयोग, ये है भगवान का सीधा सीधा पढ़ाई को प्रैक्टिकल स्वरूप धारण कराना। मैंने प्रकृति का आधार लिया है।
तो फिर उसमें जो वो बर्फ के लिंग की बात अभी बताइए। तो वहां तो क्या है ना, पूरा ही पूरी कायनात ही कहो, वो पूरी उसकी क्या है, आधार बनी हुई है। वो तो स्वयं ही है, फूल है वो, उसका आधार कोई नहीं बन सकता, है ना, वो फूल ही है। लेकिन फिर उस फूल के लिए क्या बोला है, परम पिता परमात्मा, है ना, जो परम आत्मा है वो उस परम पिता का आधार कह लो, लेकिन वो अव्यक्त है। अब तुम वैसा अव्यक्त बनो। अगर तुमको उस बिंदी से सन्मुख मिलन करना है तो उस ज्योति में समाना है तुमको, तो तुम प्रैक्टिकल क्या बनो, ज्योति स्वरूप बनो। तो तुम्हारे प्रैक्टिकल, तुमको ऐसी कोई वो रस आएगा ही नहीं। ऐसे तो ढेर सारे साक्षात्कार हुए, बिंदी के साक्षात्कार, उससे तुमको रस मिलने वाला नहीं है। इसलिए वो है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, लेकिन अब तुमको जो भी जानकारी चाहिए उस बिंदी से नहीं मिल सकती। वो बिंदी का जो आधार है, जो अव्यक्त है, अब तुम वैसा अव्यक्त बन गए, तुम्हारे लिए वो व्यक्त हो गया। अब वो हाजिर है, अब तुम पूरा हाथ कर लो। हाँ जी। और फिर उसके बाद पॉइंट आया कि सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना। हाँ जी, हाँ, सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। फिर शिव बाबा आया है, सब उसको याद करेंगे। अभी सभी धर्म वाले जो भी हैं तो उन अपने बाप को याद कर रहे हैं ना, उनको लगता है बस यही है 27 में, बस देख लेना सब झुक जाएंगे, बस इतना ही गुंजाइश है। इसलिए कोशिश करते हैं टूट टूट के जितने भी मिल जाए, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी तरह का जो उनका बाप है, इसमें वो निराकार है, इसलिए यही सब कुछ है। लेकिन लास्ट में जब सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चलने लग पड़ेंगे तो फिर उस एक की महिमा निकलेगी। तो फिर जो उनके जो धर्म पिताएं हैं, उन्होंने कैसे उनको भटकाया, ये सब उनको समझ में आएगा। वो ऐसा कोई वो नहीं बात है, सब शूटिंग है ना। फिर उनके पीछे पीछे वंशावली भी तो सुधर जाती है। उनका परिवर्तन हुआ तो उनकी पूरा वंशावली का परिवर्तन हो गया, है ना। तो एक वो भी परवश है सोल की वजह से, इसलिए ऐसा नहीं है उनका फाउंडेशन। आप फाउंडेशन आदि से देखो, ऐसा फाउंडेशन में भी हो ही नहीं सकता। बहुत सुंदर है ना। इसलिए बाबा कहते हैं जो आदि काल है बाबा कभी नहीं भूलता। जो आदि काल का उनका त्याग है, तपस्या है, वो बाप नहीं भूलता, और उनका वही रूप देखता है जो भविष्य में आने वाला है ना। ये बीज का स्वरूप तो हम देख सकते हैं, लेकिन वो नहीं देखता, क्योंकि सोल के द्वारा वो कठपुतली बने हैं, वो व्यक्तिगत ऐसे नहीं थे। तो ज्ञान में तो बहुत अच्छे, बाप के बहुत राइट हैंड रहे हैं, बिल्कुल, है ना। लेकिन समय अनुसार ठीक है, एक पार्ट प्ले होना था, तो सोल ने सोल प्रवेश की और पार्ट प्ले किया, और जैसा भी हो गया वो पार्ट, वो बात अलग, और फिर समझ आती है और फिर अपने अपने स्टेज को लेते हैं। तो फिर उनके जो फॉलोअर्स है वो भी क्या जैसा वो समझ पाते वैसा ही समझ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, अरे बिल्कुल, हाँ जी। इसीलिए फिर वो अपने धर्म भी देते हैं ना कि अल्लाह अकबर, मतलब अल्लाह का नाम जोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि हमारे जो धर्म पिता थे उनको बनाने वाले अल्लाह है, मतलब अपनी अपनी भाषा में उनकी महिमा निकलेगी, उस एक की महिमा निकलेगी। हाँ, तो ये वो लोग जानते हैं कि वो आए उनके थ्रू है। हाँ, उनके थ्रू, हाँ जी, मतलब उनकी हाइट वहां तक की है, इसलिए कहा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वो ग्रेट फादर्स हैं, लेकिन ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर वो ग्रैंडफादर ये सब झंडों को लेके उस एक के सामने झुका देता है। इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर किसको बोला है? ब्रह्मा, हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा को। तो वो सब झंडों को लेके उस एक के आगे ले जाके वहां झुका देते। इसीलिए बाबा बोलते हैं ना कि एक में पूरी दुनिया है, फिर 8 में भी पूरी दुनिया है, तो वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी क्रम से सिमटती है, उसी क्रम से बढ़ती है। हाँ जी। और फिर आज ये बोला कि सन्यासी, उदासी और गृहस्थी, तो ये उदासी वाला तो समझ में ही नहीं आता है, मतलब क्यों हमेशा बाबा ये बोलते हैं? वो किन के लिए बोलते हैं? गृहस्थी तो पता है, ज्यादातर सन्यासियों के साथ उदासी लगाते हैं। उदासी संप्रदाय भी होता है, अच्छा, अभी भी है। सन्यासी में एक उदासीन संप्रदाय भी है। तो सन्यासी, उदासी और गृहस्थी, है ना। तो उनकी कैटेगरी जो उदासी संप्रदाय है वो तो सन्यासियों की ही कैटेगरी में है, लेकिन फिर गृहस्थी, तो सब कैटेगरी की आत्माएं ऊपर से उतर रही हैं। ऐसे नहीं, अगर गृहस्थ में तो वहां भी वो नाम वाला करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जैसे आज ये आप अंबानी को कह लो, है ना, गृहस्थी है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी माना ऊपर से उतरी हुई आत्मा है ना। तो ऐसे सन्यासियों का भी है, जो उदासीन संप्रदाय, उसका भी जो आज वो हो गए जिन्हें जलवा, गुरु गोविंद सिंह जी 2 बेटे थे, है ना, नहीं सॉरी, गुरु नानक देव, एक उदासी संप्रदाय को फॉलो उनसे चला है, तो आज भी वो फॉलो करते हैं सन्यासी लोग,
तो सन्यासी, उदासी, गृहस्थी जो ऊपर से डायरेक्ट आ रहा है उसका जलवा होता है चारों तरफ। फिर आज भी उनका नाम वाला है उस हिसाब से। हाँ जी। और गीता के एक श्लोक में ऐसा था कि उदासीन की तरह वो विरक्त रहते हैं या वैरागी होते हैं क्या वो? वैरागी ही होते हैं, वो सन्यासी ही हैं वो। अच्छा। उदासी संप्रदाय जो सन्यास का ही है वो। हाँ जी। और सन्यास के साथ आज बाबा ने ये बोला कि सन्यासी वो तत्व ज्ञानी है और ब्रह्म ज्ञानी है। हाँ जी। तो तत्व तो है 5 तत्व। हाँ, ये नहीं, वो सन्यास जो असली सन्यास कर रहे हैं वो छठा ब्रह्म मह तत्व। जो ये सन्यासी हैं वो ब्रह्म तत्व की ही उनको उम्मीद होती है कि उसमें समाना है। तो तुम जब बड़े से बड़ा सन्यास करते हो तो तुम्हारा योग नामी ग्रामी हो जाता है। तुमको मालूम है वो सब ब्रह्म तत्व में समाना है, 5 तत्वों में तुम छोड़ देते हो, छठे ब्रह्म मह तत्व में तुम जाते हो। ये तुम्हारी यात्रा है, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म तत्व में लीन होना उन्होंने शास्त्रों से उठाया है वो। तो छठे ब्रह्म मह तत्व की बात करते हैं, 5 की नहीं। कि हमको ऊपर जो ब्रह्म मह तत्व है, जो छठा मह तत्व है, उसमें जाना है, हमको उसमें लीन हो जाना है। तो तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी एक ही बात हो गई इसका। हाँ, छठे तत्व की बात आती है। हाँ, यस। हाँ जी। अच्छा, मुझे लगा था कि उसमें कुछ नहीं, वही। हाँ जी। ये 1 जुलाई की मुरली में आया था, कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं। सरस्वती का नाम है, राधे का नाम नहीं है। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते हैं, यह भी भूल कर दी है। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं, वह तो तुम ही हो। देवियों की भी पूजा होती है तो आत्माओं की पूजा होती है। देवियों की पूजा होती है तो आत्माओं की पूजा होती है। सबसे पहले क्या बोला? कृष्ण को गॉड मानते हैं। हाँ जी। राधे को इतना नहीं। हाँ जी। सरस्वती का नाम है, राधे का नाम नहीं है। ठीक है। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते हैं, यह भी भूल कर दी। शास्त्रों में ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी मुरली में आया है कि राधा ही क्या बनती है? अनुराधा बनी तो लक्ष्मी रूप धारण किया। क्या बनी? लक्ष्मी बनी, तो उसने ज्ञान कलश धारण किया। लेकिन राधा को कोई जिक्र नहीं है, तो जिक्र किसका आया है? सरस्वती का आया है। फिर दूसरा मुरली का पॉइंट है, जगदम्बा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है। फिर का मतलब हमने क्या समझ, शायद सत्युग में जाके क्या बनेगी? ये लक्ष्मी बनेगी। इसका मतलब ये नहीं, फिर लक्ष्मी माना पहले कौन, जो गुप्त थी, जिसको कोई विशेष रूप से जानता ही नहीं था। राधा अनुराधा बनेगी, लेकिन अनु माना बहुत समाल रूप धारण कर, छोटा रूप धारण कर आएगी। जनक अनु जनक बनेगा, माना बहुत छोटा रूप धारण करके, बाल रूप धारण करके। ऐसा उस वक्त हमारी एक कल्पना थी। तो कृष्ण का तो नाम वाला है, लेकिन राधा का कोई विशेष नाम वाला नहीं है। लेकिन पुरुषार्थ में हाँ, अरे सरस्वती का जिक्र आया, जगदम्बा सरस्वती फिर लक्ष्मी बनेगी, है ना। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं है, तो वो भी पुरुषार्थ में है। तो उसको किस रूप से कहीं कहीं संबोधन किया है? कौन सी नदी के रूप में? ब्रह्मपुत्रा, है ना। ब्रह्मा के लिए भी जिक्र किया, लेकिन ब्रह्मपुत्रा नदी का भी जिक्र आया है। और कहीं कहीं ये 2 सेंटेंस एक साथ मिलेंगे आपको, किसी किसी मुरली में, सब में नहीं, किसी किसी मुरली में आपको आप ये कटिंग मिल जाएगी, एडवांस नॉलेज में मिल जाएगा। ये कहीं कहीं उन 2 पॉइंट्स को एक साथ बोला गया है, ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्री नदी का जिक्र आया है ना। तो लेकिन कोई ऐसा विशेष उसका जैसे कृष्ण का है वैसा नहीं, लेकिन जब वो कैसी बने, लक्षणों को धारण कर ले, प्रैक्टिकल बन जाए, तब ज्ञान कलश दिया है, फिर उसके द्वारा बांटा गया है। लेकिन पुरुषार्थी रूप था तो उसमें कोई विशेष उसको पहचान मिली नहीं, अंडरग्राउंड थी। हाँ जी। तो ये क्यों बोला देवियों की भी पूजा होती है तो आत्माओं की पूजा होती है? हाँ, देवियां भी कैसी बनी हैं? 2 तरह की देवियां हैं। कौन कौन सी? जिनको डुबो दिया जाता है हर 6 महीने में, एक ऐसी हैं। ये मिट्टी की हैं, माना देहभान पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन पूजा मिली है। ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ नहीं किया, ऐसा भी नहीं है, पुरुषार्थ किया है, लेकिन संगमरमर की नहीं है कि संग में रह रह के बीज रूप अवस्था में संपूर्ण बन जाएं, ऐसी नहीं है। तो देवियां बनी है ना, तो जो संगमरमर की मूर्ति के रूप में पूजी जाती है वो जैसे कि अविनाशी है देवी, लेकिन जो मिट्टी के रूप में पूजा करके 7 रोज फिर डुबो देते हैं, ये इनका पुरुषार्थ संपूर्ण नहीं हो पाया, तो निराकारी स्टेज को धारण करती हैं। हाँ जी। आज ये राधे कृष्ण के लिए बोला ना कि बहुत नामी ग्रामी है। हाँ जी। और के मतलब कैसे वो बने हाँ कोई जी। जानता नहीं। हाँ जी। फिर ये बोला कि भारतवासी इनको विश्व का मालिक नहीं मानते।
हाँ जी। क्योंकि सतयुग में पूरा विश्व नहीं होता, हाँ। भारतवासी इनको विश्व का मालिक विश्व का मालिक नहीं मानते। कहाँ विश्व कितना बड़ा है। भारतवासी इनको विश्व के भारत में ही है। और लेकिन बाप ने क्या बोला है, विश्व का मालिक कब है, ये कब है? अभी तुमने जिक्र किया है राधा कृष्ण का, इसके बाद किसका जिक्र करोगी? लक्ष्मी नारायण का। राधा कृष्ण के लिए नहीं, लक्ष्मी नारायण के लिए आया, फिर सबको मानना पड़ता है। राधा कृष्ण हमारा छोटा रूप है। इनको समझदार बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं, सोचो, बुद्धू ही बने रहते हैं। कितने वर्ष लगे है मुरली के हिसाब से? 20-25 वर्ष तो इनको समझदार होने में लग गए। सोचो आप, कितनी बड़ी बात मुरली बोली। 20-25 वर्ष में ये समझदार बने, तो फिर 30-35 वर्ष मुरली के महावाक्य हैं, तो वो 30-35 वर्ष संगम युग में 5000 वर्ष में कम करना पड़े। अब 20-25 में ही नहीं रुक रही है, कितना बोला है साकार मुरली में? तो 30-35 वर्ष 5000 वर्ष में से कम करना पड़े, तो इनका गर्भकाल कितने समय का है? 10 वर्ष का इनका गर्भकाल है। जब से ये ब्राह्मण बनते हैं, पहले 10 वर्ष का गर्भकाल है, फिर 20-25 वर्ष इनको बड़ा होने के लिए बनते हैं। तो ये बड़े हुए माना अब जाके समझदार बने हैं कि यथार्थ यात्रा क्या है। यथार्थ रूप में डायरेक्ट नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, डायरेक्ट अब जाके समझदार बने हैं। इसलिए उनको वहां टाइटल नहीं दे सकते विश्व महाराजन का, है ना। हाँ, बाकी प्योरिटी की पावर है। प्योरिटी की पावर के आधार से जो पुरुषार्थ है उसकी ही बलिहारी है। वो ब्रॉड रूप धारण करते। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ जी। ये जगदम्बा सरस्वती फिर लक्ष्मी बनती है। हाँ जी। फिर राधा के बारे में भी बोला। तो ये अलग अलग कैरेक्टर नहीं है, एक ही कैरेक्टर की बात हो रही है। तो मुरली में अलग अलग कैरेक्टर क्यों बोला? तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आदि में स्थापना के लिए जो आत्मा निमित्त थी वो बहुत गुप्त रूप में थी। हाँ। और ब्रॉड रूप जो तना प्रत्यक्ष हुआ, मतलब जो जैसे बोलते हैं ना कि बेसिक में ब्रह्मा सरस्वती का ज्यादा महत्व था। हाँ जी। और जो आत्मा उनको तैयार करने वाली थी, ठीक है, वो गुप्त रूप में थी, तो इतना उनका पुरुषार्थ प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तो अरे अपने शरीर छोड़ दिया ना। वो तो एक मुरली में पॉइंट आ गया कि शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान। अब वो वहां उस वक्त ज्ञान की पराकाष्ठा कहाँ है ना। जब आप नहीं हैं तो समझो जैसे कोई वैल्यू नहीं है, और जिसके थ्रू कार्य हो रहा है वो तो है ना, है ना। तो जिसके थ्रू कार्य हो रहा है, कार्य चल रहा है, तो उसको मान्यता है। इसलिए मुरली में बाबा ने भले इशारा दे दिया कि गोपियों को भगाया मक्खन चुराया, उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया, लेकिन है प्रजापिता जी। हाँ जी। ऑनलाइन किसका कोई प्रश्न हो? ओम शांति भाषा। जी जी। भाषा ये मतलब आज मुरली में आया ना कि गुरु नानक और गोविंद के लिए कहा कि एक गिरमाया और एक अपन धर्म पर रखता है, तो ये हम कुछ समझ नहीं पाए। अरे डिस्कशन में है। आप अगर डिस्कशन सुनेंगे ना तो एक डिस्कशन में बाबा ने, शायद बेंगलोर की डिस्कशन में है, बेंगलोर या फिर ये आंध्रा तरफ, वो कौन सा है, विजयनगर, हाँ शायद कहीं डिस्कशन में है। बाबा ने उसमें एक भाई ने प्रश्न पूछा था कि बाबा ने गुरु गोविंद सिंह के लिए प्रजापिता का ऐसा कुछ इशारा दिया था। तो फिर बाबा ने बोला उसमें कि जैसे कि गुरु नानक देव जैसे कि ब्रह्मा हो गया, वो तो जैसे कि रचयिता हो गया सिख धर्म का। लेकिन जो मेन एजिटेशन हुई है वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा हुई है, इसलिए ज्यादा नाम वाला गुरु गोविंद सिंह का है। लेकिन जबकि स्थापना किसके द्वारा हुई है? गुरु नानक देव के द्वारा। और इसलिए बाबा ने अष्ट देवों में केवल एक ही धर्म पिता है जिसका जिक्र किया है, धर्म पिता नहीं कहेंगे, ये गुरु नानक, ये गुरु गोविंद सिंह का जिक्र किया है अष्ट देवों के लिए खास। तो बाबा ने उसको प्रजापिता से जोड़ा है उस डिस्कशन में। बाकी ऐसा नहीं है कि जो सिख धर्म में आ रहे हैं लास्ट में गुरु गोविंद ये धर्म की स्थापना की है ये गुरु नानक देव जी ने, उनका अपनी तरह का पार्ट है वहां। यहाँ ब्रह्मा बाबा को नहीं रख सकते आप, ये गलती नहीं करनी।
केवल बाबा ने एक मिसाल दिया है बस डिस्कशन में, तो उससे जोड़ा है। जैसे सिख धर्म में ये दोनों का कंट्रास्ट किया है, ऐसे ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा को समझाने के लिए थोड़ा सा बाबा ने डिस्कशन में इशारा दिया। ज्यादा विस्तार नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इशारा है। बाकी ब्रह्मा बाबा से नहीं जोड़ सकते इसको। हाँ जी। मतलब ये जो देवता धर्म है, इसका ये आखिरी धर्म है, ये सहयोगी धर्म, मतलब ये। हाँ जी, हाँ, ये कह सकते हैं आप। हाँ जी, क्यों यार इतनी याद रखना, मतलब देवता धर्म आखिरी धर्म है। हाँ, आखिरी धर्म नहीं है। ऊपर से चले हुए जो देवताएं हैं वो आखिरी धर्म में अटक गए जाके। जो ऊपर से देवताएं धर्म में चली हुई आत्माएं हैं, वो कोई इस्लाम में गई और फिर तना में आ गई, फिर बौद्ध में गई, फिर तना में आ गई, फिर क्रिश्चियन में गई, तना में आ गई। सब धर्मों का चक्कर लगाते लगाते अभी कहाँ फंसी हुई हैं ये, वो ऊपर वाला जानता है, शिव जानता है, शिव बाबा, और नहीं कोई जानता। अभी वो सिख धर्म में है। इसलिए सिख धर्म को देवता धर्म के बाद प्रवृत्ति मार्ग का बताया है। सिख धर्म केवल सिख धर्म में ही है जिसमें ये उन्होंने बताया कि शूटिंग भी हुई है। सिख धर्म में राज और धर्म को साथ साथ लेके चले हैं। इसलिए सिख धर्म के बहुत समानता मिलेगी आपको, खासकर जैसे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 5 प्यारों की रचना करना, वो बिल्कुल जैसे वैसे ही है जैसे 5 निमित्त बने थे। जब उन्होंने एजिटेशन की थी तो 5 प्यारों की स्थापना की, तब जाके फिर मुसलमानों को खदेड़ा। तो बिल्कुल वही शूटिंग हुई है जो हमारे यहाँ संगम युग के 5 पांडवों के साथ कृष्ण का जिक्र आता है। तो उससे जो मुरलियों में जो आया है सिख धर्म का खासकर जो भी जिक्र आया है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि लास्ट जन्म में तो वो आत्माएं कहाँ हैं, सिख धर्म से कनेक्टेड हैं। इसलिए बाबा ने जो डिस्कशन में या कई जगह बोला, आपने सुना भी होगा कि सिंधी धर्म को भी उन्होंने, बाबा ने पंजाब से जोड़ा हुआ है। जैसे सिख धर्म को खून बताया बाबा ने, और सिंध में स्थापना हुई है। तो ये वही आत्माएं हैं जो ऊपर से चली हुई हैं, ऐसा नहीं कि नई आत्माएं हैं। जो हाँ, जो गुरु गोविंद सिंह की आत्मा है, एक है आत्मा जो शरीरधारी है, जिसने शरीर लिया, ठीक है, लेकिन जो शरीर का आधार लिया, जो ऊपर से एक आत्मा चली आ रही है जो उसको जन्म देगी, ये बिल्कुल वैसा ही फंडा यहाँ भी लागू होगा। जैसे आप सुदोधन है और उसका बेटा सिद्धार्थ है, फिर ऊपर से आने वाली आत्मा जो प्रवेश करती है, बिल्कुल सिख धर्म में भी ऐसा है। ऊपर से आई हुई आत्मा अलग, शरीरधारी अलग, और शरीरधारी का पिता अलग। लेकिन जो शरीरधारी है उसके द्वारा जो धर्म स्थापन होना है, फिर जो 10 गुरु आने वाले हैं आगे, तो वो अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, तो वो देवता धर्म की आत्माएं ही हैं। ऐसा बाबा ने एडवांस नॉलेज में भी इशारा दिया है। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, ये भी मैं पसंद करने वाली, क्योंकि ये सिख वाले अपने आप को मतलब पंजाबी कहते हैं। हाँ जी, तो हाँ, वो पंजाब का खून है। उसमें जो सिख धर्म वो अलग से हुआ है जब से ये गुरु गोविंद सिंह में आए। गुरु नानक देव हैं, सिंह नहीं हैं। जो 9 गुरु हैं वो अपने साथ सिंह नहीं लगाते हैं। सिंह अर्थात शेर। वहां जो एजिटेशन तैयार हुई है, खासकर मुसलमान जो कन्वर्ट कर रहे थे उनके साथ जो उनको युद्ध करनी थी, वहां से उन्होंने एक संगठन तैयार किया जिनको सिंहों का या कौर का टाइटल दिया। तो वहां से वो सिख धर्म एक अलग हो गया। वो पहचान मिल गई कि इन्होंने धीरे धीरे मुसलमानों से क्या किया, उन पंडितों को आजादी दिलाई है जो टॉर्चर हो रहे थे। तो एजिटेशन के लिए जो एक संगठन तैयार किया था, तो उसको सिख धर्म का उस वक्त टाइटल मिला, सिख अर्थात सिंह, सिंह अर्थात शेर। और फिर धीरे धीरे चलता गया। अभी ये 300 वर्ष पहले की बात है। अभी उन्होंने अपना धर्म अपने हिसाब से, जबकि है तो निकला हो तो हिंदू धर्म से ही है। जितने भी जगह 9 उनके ऊपर गुरु हैं वो देव ही हैं, वहां किसी को सिंह नहीं है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। तो अब जो मतलब शूटिंग पीरियड है, हाँ जी, उनमें मतलब ये सिख धर्म की मतलब वो दिखाई देगी ना आत्माओं में। क्यों नहीं भाई। राज करेगा खालसा क्यों बोला? अरे राज करेगा खालसा, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। अरे इतनी फौज तैयार कर ली 16,000 की, तो पूरा विश्व को उड़ा देंगे ये तो। एक एक में कितने समाये हुए कैलकुलेशन करके देख लो। अगर 16,000 है तो कितनों को ले डूबेंगे बोलो? 200 करोड़ बस यही पॉपुलेशन थी। 1937 में 200 करोड़ थे और भारत की पॉपुलेशन 33 करोड़ थी। हाँ, इतनों के ये निमित्त बनते हैं 16,000। तो उन्होंने नारा लगा दिया 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं।
तो ये प्रैक्टिकल होगा आगे चल के। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब। और एक दो आया ना कि 3 महीने मतलब बर्फानी बाबा बन के बच रहे हैं, 3 महीने कर्म योगी। और बाबा निकल गृहस्थियों के गया लिए मुंह से। मतलब कर्म योगी तो आसान है, लेकिन ये बर्फानी बाबा कैसे बनेंगे? आप भी तो बर्फ में जाओगे ही जाओगे। जब ये सब बाबाएं बर्फ में चले जाएंगे 3 महीने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करोगे ही करोगे। जब स्पेशल 3 महीने का टाइम है, सब के सब बाबाएं कहाँ चले गए? 3 महीने के बर्फ में चले गए, है ना। तो तब भी आपको कुछ ना कुछ तो आपकी बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज होगी ही होगी, क्योंकि आपका ही कुल है जो 3 महीने के लिए बर्फ में दब रहे हैं, आपका उनसे कनेक्शन है, वो आपका कुल है। तो उस कुल का वाइब्रेशन आपको ना मिले, ये कैसे हो सकता है? जबकि आपको तो तोड़ निभाना पड़ रहा है। घर गृहस्थ में है, जो भी स्थिति परिस्थितियां उनको भी निभाना है, लेकिन वाइब्रेशन ना मिले ये हो नहीं सकता। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, हुआ। हाँ जी, ओम शांति। ठीक है। चलो, ओम शांति।